हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एनआईटी लिमिटेड के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एनआईटी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, एनआईटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी का जो नाम है उसका फुल फॉर्म है। तो ये कंपनी क्या काम करती है, तो देखिए, ये जो ग्लोबल इंडस्ट्री में जो लोगों को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ऑनलाइन बेस्ड मॉडल इस कंपनी का हमें नजर आता है, जैसे कि जो बायजूस है, अनअकैडमी जो ऑनलाइन अभी ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, तो वैसे ये कंपनी भी ट्रेनिंग देती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो देखिए 1981 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ पर ये जो आईटी इंडस्ट्री में जो डिमांड थी तो उससे ह्यूमन रिसोर्स के जो रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे, यानी कि जो टैलेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो उससे फुलफिल करने के लिए कंपनी स्टार्ट हुई थी। लेकिन अभी ये और भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि और भी जो कोर्सेज होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएशन, तो वो कोर्सेज आपको इनकी साइट पे मिल जाएंगे। तो वो भी ये कंपनी अभी प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए, अभी खास करके अगर हम देखेंगे तो आजकल की ये जो ड्यूरेशंस है, ये जो अगर हम अभी देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी बहुत दूर दूर कॉलेजेस वगैरह नहीं जाना चाहते। उनको एक नॉर्मली अगर देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, लेकिन उन्हें करनी नहीं है, लेकिन वो एक डिग्री के हिसाब से उनको एक अच्छा जॉब मिल जाए या फिर उसके साथ में वो काम करते रहते हैं और उसके साथ में वो थोड़ा बहुत ऑनलाइन स्टडी कर लेते हैं। तो देखा जाए मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली ये जो डिजिटल मार्केट, खास करके ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो मार्केट है, ये आने वाले टाइम पे काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। अब देखिए, लगभग 7,700 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है और 37 का पी रेशियो में कंपनी का नजर आता है और 24 का इंडस्ट्री का पी है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये स्टॉक अभी हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, सिर्फ 34 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। तो देखिए, 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, वहां पे डेट से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 113 का यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कि जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका मोर देन 100 टाइम कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर आरओसी और आरओई के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, आरओसी का नंबर 8.27 परसेंटेज पे है और आरओई का नंबर 6.71 परसेंटेज पे हमें नजर आता है। तो देखिए, ये जो आरओई और आरओसी के नंबर्स हैं, ये जो पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर था 2021 वाला, जहाँ पे हमने कोविड देखा था, यानी कि 6 महीने जहाँ पे लॉकडाउन लगे थे, तो उसकी वजह से ये नंबर हमें कम नजर आता है। और 0.51% का हमें यहाँ पे डिविडेंड डील नजर आता है और 107 का यहाँ पे बुक वैल्यू, यानी कि अराउंड 5 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ये स्टॉक अभी हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स में कुछ इतना ज्यादा कॉस्टली हमें नजर नहीं आता है और यहाँ पे कोई रेड फ्लैग्स भी हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। तो देखिए, अगर हम कंपनी के फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18-19 में थोड़ी सी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, लेकिन 19-20 में एक फिनोमिनल ग्रोथ हमने रेवेन्यू के नंबर्स में देखी थी और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की काफी अच्छे तरीके से बढ़ी थी। तो देखिए, एकदम से ये नंबर इतना नीचे आ गया था और इसी की वजह से ये जो आरओई और आरओसी के नंबर्स हैं ये हमें इतना नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स से अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, मार्च 2019 में कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स थे वो थे 219 करोड़ पे। फिर उसके बाद में 202 करोड़ पे रेवेन्यू का नंबर आ गया था। फिर एक थोड़ी सी फिर उसके बाद में 2 क्वार्टर्स में लगातार हमने ग्रोथ देखी थी। फिर मार्च 2020 में कोविड आ गया था तो उसकी वजह से रेवेन्यू का नंबर थोड़ा सा कम हो गया था। और जून 2020 में हमने लॉकडाउन देखे थे तो वहाँ पे रेवेन्यू का नंबर गिरा था। सितंबर 2020 में थोड़ी सी इकोनॉमी खुली थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है और उसके बाद लगातार 5 क्वार्टर में जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें अच्छे तरीके से ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो इस क्वार्टर से ही जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स हैं ये देखिए 42 करोड़, 47 करोड़, 51 करोड़, 52 करोड़ और 55 करोड़। तो देखिए, लगातार जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो कंपनी के यहाँ से हमें ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे जब एक नॉर्मल सी चल रही है इकोनॉमी में तब कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब इकोनॉमी में कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी हमें वहाँ पे इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए दिसंबर 2019 में जो प्रमोटर्स थे उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, फिर उसके बाद में जून 2020 में उन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग को कम किया था। सितंबर 2020 में भी अगर हम देखेंगे तो उन्होंने 0.04% से अपनी होल्डिंग को कम किया था और वहाँ पे लगातार अगर हम देखेंगे तो दिसंबर 2020 में 0.02% से, फिर मार्च 2021 में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को फिर से कम किया था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जून 2021 में प्रमोटर्स ने फिर से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था और फिर अगर उसके बाद में सितंबर 2021 में देखेंगे तो वहाँ पे भी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम किया था और पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे भी 0.04% से हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होती हुई नजर आई है। तो देखिए लगातार प्रमोटर्स का कभी स्टेक बढ़ रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी स्टेक बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे डेंजर लगता है एज ए शेयर होल्डर। बाकी अगर हम एफआईआई की बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पे लगातार अच्छी खासी बाइंग वगैरह की है। अभी भी करंटली अगर हम देखेंगे तो 22% की जो होल्डिंग है कंपनी की वो एफआईआई के पास है। तो देखिए अधिकतर हम देखते नहीं है जो 5-10 हज़ार करोड़ की जो कंपनीज होती है वहाँ पे एफआईआई की इतनी होल्डिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे 22% की जो होल्डिंग है वो थोड़ा यहाँ पे हमें पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए। और देखिए लगभग 11% की जो होल्डिंग है वो डीआईएक्स के पास भी है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो 35% प्रमोटर्स के पास और अराउंड 33 से 34% की जो होल्डिंग है वो एफआईआई और डीआईएक्स के पास हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे अराउंड 30% की है। तो देखिए ये जो अधिकतर जो 10,000 करोड़ के नीचे के मार्केट कैप वाली जो कंपनीज होती है वहाँ पे हमें पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा ही देखने को मिलती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा भी नहीं है, तो हमें इसे इतना नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, हमें इसे बल्कि पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो अब अगर हम इसके कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो इनके पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो देखिए उषा मार्टिन एजुकेशन, कंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्टेक हो गया, तो ये इन कंपनीज के कंपैरिजन में एनआईटी का अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल नजर आता है। अगर हम अभी करंटली देखेंगे तो 3.8 करोड़ से भी ज़्यादा लर्नर अभी एनआईटी के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे 30 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज में ये कंपनी काम करती है और जिस तरीके से ये जो डिजिटलाइजेशन है वो बढ़ रहा है और खास करके जो ग्लोबली अगर हम देखेंगे, इंडिया में आपको लगा होगा कि ये मार्केट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखोगे जो भी ये पोस्ट ग्रेजुएशन के जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो मोस्टली अगर आप देखोगे 50 से 60% के जो प्रोग्राम थे वो ऑनलाइन ही होते और ऐसी कंपनीज में को काफ़ी ज़्यादा फायदा। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये जो चेंज हो रहा है यानी कि ऑफलाइन से जो ऑनलाइन चेंज हो रहा है ये हमारे इंडिया में भी खास करके पोस्ट ग्रेजुएशन में ये हो सकता है। क्योंकि देखिए मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पे ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए वहाँ पर एक ऐसी स्टेज हो जाती है, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ा अर्न भी करना चाहिए, उन्हें पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो ये एक ऑनलाइन बेस्ड मॉडल वाला काफ़ी सही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हो और वहाँ पर आप अपने स्टडीज़ पर भी ध्यान रख सकते हो। तो देखिए 584 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 साल में 600 से भी ज़्यादा % के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए, यानी कि अगर पिछले 5 साल के हिसाब से देखेंगे तो ऑलरेडी ये स्टॉक मल्टीबैगर बन चुका है। अगर करंटली भी अगर हम देखेंगे तो मोर देन पिछले 1 साल में 200% से भी ज़्यादा ये स्टॉक ऊपर है। तो ऐसे में यहाँ पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए इतना स्टॉक रनअप करने के बाद भी अगर हम देखेंगे तो जो वैल्यूएशन के नंबर से वो हमें 37 के पी रेशियोज यहाँ पे नजर आते हैं और ऑन डेट अगर हम देखेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नॉर्मली कंपनी डेट फ्री हमें नजर आती है। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से शिफ्ट हो रहा है तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो वैल्यूएशन के नंबर्स हैं, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट दे रहा है, लेकिन मैं इसे ओवर वैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो काइंड ऑफ ग्रोथ जिस इंडस्ट्री में यहाँ पे अवेलेबल है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से लगभग मार्केट अगर इसे 50 का पी रेशियो भी देता है तो मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा। 50 से ज़्यादा अगर पी रेशियो रहता है तो वहाँ पे थोड़ा हमें कॉशियस रहना
चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से 30 से 40% जो पैसा है वो अभी डाल दीजिए। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप डाल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम मुझे स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट में कुछ अलग नहीं होता है, कुछ अलग हैवी करेक्शन वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, तो देखिए आज 600 पे अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक रजिस्ट किया है। अगर 600 के लेवल्स यहाँ पर अगर हमें शॉर्ट टर्म में ब्रेक होते हुए नजर आते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे लगभग 10% का अपसाइड यानी कि 660 या 70 रुपीज़ के लगभग ये स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि NIIT के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।